मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन में रहेगा कि आपको हर मंथ 1 लाख का सैलरी मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आपको वन टाइम ही 50 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए चूज़ करना ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको देख के बताओ। अगर आपको उससे ज़्यादा भी टाइम चाहिए, वीडियो को आप पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट लेकिन ज़रूर करना। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे, ये मेरे को पता ही है। तो अभी आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। और ये कोई सरप्राइजिंग बात होगी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑप्शन वन ही सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। और मैं ऐसा कहूँ कि आप लोगों ने जो ऑप्शन वन सिलेक्ट किया है, वो क्या बोलते हैं, गलत ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे वेट वेट वेट, ऑप्शन वन क्या बोलते हैं, गलत डिसीजन कैसे हो सकता है। अगर मान के चलो मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं 3.2 ईयर भी करूँगा तो मेरा 50 लाख रिकवर हो जाएगा, जहाँ मेरे को एक टाइम 50 लाख मिल रहा था। फिर आप कहोगे कि मैं 6.4 ईयर करता तो मेरे को 1 करोड़ हो जाता। तो सेकेंड डिसीजन हम लोग के लिए नुकसानदायक कहाँ हुआ, ऑप्शन वन ही हम लोग के लिए सही था, ठीक है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। एक तरफ हमारा राम है, एक तरफ हमारा श्याम है, ठीक है। अब दोनों को क्या बोलते हैं, फादर ने एक को बोला आप मेरी जॉब ले लो, और एक ने बोला क्या बोलते हैं, आपको 50 लाख वन टाइम मिलेगा। तो राम ने 50 लाख ले लिया और श्याम ने जॉब ले लिया, और दोनों की एज हो रही है अभी 25 साल, ठीक है। और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद हम देखते हैं इन लोग का सिचुएशन क्या है। तो राम का काफ़ी अच्छा वो इंटेलिजेंट था। वो मतलब कि 50 लाख हमारा क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर देता इक्विटी पे, और क्या बोलते हैं उसके वैल्यू क्या बोलते हैं 25 साल के बाद 47 करोड़ हो जाती है। और यहाँ अगले तरफ श्याम होम लोन ले लेता है, ठीक है, होम लोन, कार लोन। और इसके कारण से उसका 1 लाख का सैलरी में उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, मतलब कि उसका 80 हज़ार क्या बोलते हैं हमारे EMI पे ही चल जाता है, ठीक है। तो श्याम कुछ ज़्यादा मतलब कि अमीर नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे वेट वेट वेट, ये ऐसा कब हुआ, ठीक है। तो ये भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। आपको वीडियो में एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मतलब कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 50 लाख उसके पास थे, तो और वो मतलब कि जिंदा कैसे था उतना दिन से, मतलब क्या खा पी रहा था। वो आप बोल रहे हो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। तो देखो 20% CGR से क्या बोलते हैं अपना कैपिटल वो मतलब कि कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर दिया था, और उसका 25 ईयर के बाद 20% CGR के साथ उसका काफ़ी अच्छा हो चुका था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि वो जिंदा कैसे रह रहा था, अपना खाना पीना कैसे उसका चल रहा था। तो देखो काफ़ी ज़्यादा वो सिंपल था, नॉर्मल क्लोथ, नॉर्मल फ़ोन। और फिर उसके बाद उसको काफ़ी अच्छा सैलरी मतलब कि डिविडेंड आता था 50 के वो 1 साल में। और उसको अपने इंटरमीडिएट एजुकेशन के हिसाब से उसको एक इंटरमीडिएट मान के चलो, हम लोग उसको जॉब मिल जाता है 20,000 की। और उसकी 30 साल में उसका शादी हो जाता है। अब शादी होने के बाद देखो उसका शादी भी इस तरह होता है क्यों, उसका सैलरी मात्र 20 हज़ार है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में आप समझो कि अगर आपके पास लो इनकम है, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं रेंट में रह रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा खर्चा वर्चा करता नहीं। अब देखो जब इसकी शादी हुई, तब मतलब कि शादी ये बोल के कराया गया कि इसके पास ज़्यादा इनकम है नहीं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या बोलते हैं 20,000 कमाता, तो उसकी वाइफ भी क्या बोलते हैं पैसे को काफ़ी कंजर्वेटिवली यूज़ करती थी, ठीक है। अब आफ्टर क्या बोलते हैं जब उन लोग का 35 ईयर हुआ, तब क्या बोलते हैं 10 साल के बाद जो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो 3.1 करोड़ बन गया, और उसका सालाना क्या बोलते हैं इनकम आने लगा डिविडेंड 3 लाख रुपीज़। और उसके 3 लाख आने के बाद अब उनका क्या बोलते हैं मंथली सैलरी, मतलब ईयरली इनकम हो चुका था उनका 3 लाख प्लस 2.4 लाख, जो हम लोग का 3 लाख हमारा क्या बोलते हैं डिविडेंड आप मान के चलो, एंड 2.4 लाख उनका आप सैलरी मान के चलो, ठीक है। तो अब काफ़ी अच्छा उनका फाइनेंशियल सिचुएशन हो चुका था, और उनका मंथली सैलरी 54,000 हो चुका था। अब उसके आगे हम क्या बोलते हैं 40 ईयर राम का हो चुका था। अब वो क्या बोलते हैं वो रिटायर मतलब कि अपना जॉब छोड़ देते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। अब जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट था वो हो चुका था 7.7 करोड़, और उनको ईयरली डिविडेंड आने लगा था 7 लाख का, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और फाइनेंशियल फ्रीडम अपना कर लिया। अब श्याम जो हमारा था शादी से पहले वो काफ़ी ज़्यादा EMI ले लेता है, कार का EMI, होम का EMI। और उसके तो वो काफ़ी ज़्यादा पार्टियाँ करता है, तो उसको कुछ फाइनेंशियल नॉलेज था नहीं, ठीक है।
अब उसके बाद आगे क्या होता है, जब इंडियन सोसाइटी में जब श्याम का जब शादी होने वाला रहता है, तब अगर आपको पता है अगर किसी का सैलरी 1 लाख है तो उनको क्या बोल के शादी किया जाता है कि हमारा बेटा तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा कमाता है, तो उनका जो वाइफ होगा वो भी उसी के टाइप के रहेगी, ठीक है। अब देखो इसका तो क्या बोलते हैं ईएमआई में पहले से ही 60-70 थाउजेंड खर्च होता था, इसकी वाइफ भी उसी तरह क्या बोलते हैं खर्चेलू है, और उसके इसका क्या बोलते हैं बच्चा भी हो जाता है, तो बच्चा होने के बाद इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने लगता है, ठीक है। और ये अपने अपने के पास कुछ बचा ही नहीं पाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है कि उसके कुछ पैसा ही नहीं बचा है। और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट हम देखते हैं कि उसके राम का क्या सिचुएशन है और श्याम का क्या सिचुएशन है। अब देखो जो राम था हमारा, उसका क्या बोलते हैं 47 करोड़ हो चुका था, और उसका जो ईयरली डिविडेंड आता था 47 लाख आता था, और उसने काफ़ी अच्छा घर गाड़ी खरीद लिया था हार्ड कैश में। और बल्कि और हमारा जो श्याम था वो क्या बोलते हैं उसके भले जो लोन में खरीदा था वो 1.5 करोड़ का हाउस, 20 लाख का कार, और लास्ट में उसके बचा था 1 करोड़ का पीएफ फंड, उसी से उसका सन का एजुकेशन पूरा करना था, डाउटर का उसको मैरिज भी करना था। तो काफ़ी बुरी तरीके से हमारा श्याम फंस चुका है। अब देखो 60 साल जब जैसे ही हो जाता है, तब हमारा राम का जो वो तो काफ़ी अच्छा इंडिपेंडेंट था, उसके नेट वर्थ हो जाता है 295 करोड़ इन्वेस्टिंग के बदौलत, और उसके 3 करोड़ सालाना डिविडेंड आता है। और जो हमारा श्याम है वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाता है, और उसका बच्चा भी उसी के तरह क्या बोलते हैं पार्टी सार्टी करता है, ईएमआई पे सब कुछ करता है, और ये लूप क्या बोलते हैं उस फैमिली में कंटिन्यू होते रहता है। अब उसके देखो आफ्टर क्या बोलते हैं जब इन लोगों का काफ़ी अच्छा एज होने के बाद जब जब ये मरते हैं 80 ईयर के आसपास, तब देखो राम ने क्या बोलते हैं अपने बेटों के लिए काफ़ी अच्छा कॉर्पस छोड़ के गया था। उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो हो चुका था 11,322 करोड़। और वहीं जो हमारा श्याम था उसका मेडिकल एक्सपेंस, दवाइयों का एक्सपेंस, मतलब कि आलतू फालतू एक्सपेंस और कुछ वो खास छोड़ के गया नहीं था अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो यही था मेरा क्या बोलते हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि जॉब में हम लोग किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वैल्यूबल टाइम देने के लिए शुक्रिया, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।